सिटीलैंड सोशल वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष माननीय श्री किशन चंद कोटवानी जी को जन्मदिन की लख लख बधाइयां। कोरोना महामारी तेजी से फैलने के कारण व्यापारी व शहरवासियों को फिर से 13 दिनों का लॉकडाउन का मुंह देखना पड़ा। आखिर जिला प्रशासन ने नियमावली में परिवर्तन करते हुए फिर सुबह 9 से दोपहर 4 बजे तक अनलॉक करते हुए मार्केट खोलने की अनुमति दी। कुछ शर्तों के आधार पर मार्केट खोलने की अनुमति मिलने के कारण व्यापारियों ने कुछ हद तक राहत की सांस ली। नहीं खुलने से कुछ देर के लिए मार्केट खुलना जरूरी है। व्यापार के लिए समय बढ़ाना चाहिए। 13 दिन के लॉकडाउन की वजह से व्यापारियों का व्यापार 4 माह पीछे चला गया। शराब के नशे में धुत प्राध्यापक ने तेज रफ्तार कार चलाते हुए एक युवती को उड़ाने के उपरांत कुछ देर बाद दुपहिया को उड़ाया। दुर्घटना इतनी भीषण थी कि मोटरसाइकिल पर सवार दोनों युवक फुटबॉल की तरह हवा में उड़े। उनकी गाड़ी का आगे का चक्का पूर्णतः गाड़ी से अलग हुआ था। कार का आगे का हिस्सा भी क्षतिग्रस्त हुआ। दुर्घटना में दोनों युवकों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि युवती गंभीर रूप से घायल होने की जानकारी है। यह रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना वर्धा हिंगनघाट मार्ग पर धोत्रा चौरस्ता पर वायगांव के पास घटी। कोरोना के जांच के लिए स्वैब देने के बाद रिपोर्ट पॉजिटिव आएगी या निगेटिव आएगी, ऐसा सोचकर आम लोगों की धड़कनें तेज हो जाती है। परंतु बुल्ढाना में एक व्यक्ति ने कथित तौर पर स्वैब दिया ही नहीं, फिर भी उसकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई। यह अजीबोगरीब चौंकाने वाली घटना जिले के मातोला स्थित कोविड केंद्र में घटी। संबंधित व्यक्ति को कोरोना संक्रमित होने का मैसेज प्राप्त हुआ था। कोरोना महामारी तेजी से बढ़ने के कारण नागरिक बेफजूल शहर में ना घूमें, इस उद्देश्य से प्रशासन ने सभी पेट्रोल पंप पर केवल 100 रुपए का ही पेट्रोल देने के आदेश दिए थे। परंतु पेट्रोल पंप पर तो पेट्रोल उपलब्ध कराया जा रहा है। बता दें कि कांग्रेस नगर रोड स्थित एक पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरवाने के लिए गए, तब पेट्रोल पंप पर केवल 100 रुपए ही पेट्रोल मिलेगा ऐसा लिखा था। तब पेट्रोल पंप पर काम कर रहे कर्मचारी से पूछा कि क्या केवल 100 रुपए का पेट्रोल ही मिलेगा? तो उस कर्मचारी ने कहा कि नहीं, आपको जितने रुपए का चाहिए उतने रुपए का पेट्रोल उपलब्ध करवाया जाएगा। बोर्ड तो केवल दिखाने के लिए लगाना पड़ता है। अमरावती शहर में लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ती देख सुबह से पालक मंत्री यशोमती ठाकुर की मोबाइल फोन पर घोषणाएं शुरू होने लगी है। पालक मंत्री द्वारा कोरोना से सावधान रहने और अपने परिवार को सुरक्षित रखने जैसे संदेश मोबाइल पर सुनाई दे रहे हैं। पालक मंत्री यशोमती ठाकुर के द्वारा मोबाइल फोन पर संदेश प्रसारित किया जा रहा है कि पालक मंत्री की आवाज में रिकॉर्डिंग सुनाई जा रही है, जिसमें कोरोना से सावधान रहने के संदेश दिए जा रहे हैं, जिसमें मरीज सबसे ज्यादा अमरावती में है। हम महाराष्ट्र में नंबर 1 की पोजीशन पर है। मृत्यु दर भी पूरे महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा अमरावती में ही है। इसलिए कोरोना रोकथाम के लिए सावधानी बरतें। कुछ दिन पूर्व कैंप इलाके में असामाजिक तत्वों द्वारा कुछ वाहनों को आग लगाई गई थी। अभी तक उन आरोपियों का पता नहीं चल पाया। शनिवार की सुबह 8 बजे के दौरान साई नगर परिसर में अज्ञात शरारती तत्वों द्वारा घर के सामने खड़े 2 वाहनों को आग लगा दी, जिसमें हड़कंप मच गया। करीब 3 लाख रुपए का नुकसान होने का अनुमान है। कोरोना महामारी के बढ़ते संक्रमण और व्यापारी दुकानदारों की व्यथा के बीच जिलाधीश ने 2 दिन पूर्व ही लॉकडाउन खोलते हुए संचार बंदी में शिथिलता लागू की। कोरोना महामारी को लेकर अमरावती पूरी दुनिया में बदनाम हो रहा है। विधानसभा में भी सवाल उठाए जा रहे हैं। कोरोना टेस्टिंग में गड़बड़ियां पाए जाने पर 11 प्रयोगशालाओं की अनुमति रद्द कर लाखों का दंड किया गया। बावजूद इसके कोरोना की आड़ में मरीजों को लूटने का गोरख धंधा बदस्तूर जारी है। शनिवार को मनपा स्वास्थ्य विभाग ने छापामार कार्रवाई करते हुए गाड़गेनगर स्थित साई मल्टी स्पेशलिस्ट कोविड हॉस्पिटल पर छापा मारा और रिम्स अस्पताल को 50,000 रुपए का दंड नोटिस जारी की।
सिटीलैंड सोशल वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष माननीय श्री किशन चंद कोटवानी जी को जन्मदिन की लख लख बधाइयाँ।